हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। तो अभी मैं फ़िलहाल मांग का लेसन करवा रहा हूँ, डिमांड करवा रहा हूँ। डिमांड में अगला अपना टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो इसको आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स और इस पे ग्राफ और इसके शेड्यूल, तालिका, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि the law of demand states that other factors being constant, price and the quantity demand of any goods are inversely related to each other। हमें मालूम है कि किसी भी डिमांड को प्रभावित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए बहुत से फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन है कि नहीं। पॉपुलेशन भी डिटरमाइन करता है डिमांड को। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, है, डिमांड की मात्रा ज़्यादा होगी। और है अदर प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। इसके अंदर दो तरह के आ जाते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स के अंदर। एक आ जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आ जाता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकम भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसको, डिमांड को डिटरमाइन करता है कि डिमांड ज़्यादा होगा या कम होगा, ये इनकम पे भी निर्भर करता है। लेकिन हम लॉ ऑफ डिमांड में ये मान के चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि ये सभी चीज़ें, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, इन सभी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक है, तो इन सभी में चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन उस वस्तु के प्राइस में परिवर्तन के कारण, उस वस्तु के प्राइस में चेंजेस के कारण, उसके जो डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, यानी ये सभी फैक्टर्स, यानी कि जो किसी भी वस्तु के डिमांड को प्रभावित करने वाले जो अदर फैक्टर्स है, वो सब कांस्टेंट है सिवाय प्राइस के। ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, नॉट द प्राइस ऑफ ऑन गुड्स। ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड्स आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो घटेगा। अगर प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी कि इन्वर्सली रिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्राइस अगर बढ़ेगा किसी भी वस्तु का तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम। और प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसी में आगे लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल फॉल। किसी भी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और किसी भी वस्तु का प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अदर थिंग्स, यानी और सभी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन उसके प्राइस में परिवर्तन के कारण, उस वस्तु के प्राइस में परिवर्तन के कारण उसके डिमांड पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसी को हिंदी में लिखा हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि अदर फैक्टर्स, डिमांड को प्रभावित करने वाला जो अदर फैक्टर है वो उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाता है। ठीक है, और कीमत कम होने पर उसकी मांग में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी को आप शेड्यूल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे क्या कहता है कि कीमत घटने पर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, आप शेड्यूल के माध्यम से देखिए, पी का मतलब यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, तो पी जैसे जैसे घट रहा है, पी 5 से 4 हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, 10 से 15 है कि नहीं। फिर 4 से 3 तो 15 से 20, 3 से 2 तो 20 से 25। जैसे जैसे प्राइस जो है वो घट रहा है, वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। और इसके उल्टा भी देख सकते हैं आप, इससे अगर नीचे से अगर आप इसे देखें, जैसे जैसे प्राइस इसका बढ़ रहा है, 2 से 3 हुआ तो डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर लागू हो रहा है ना। लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है कि जैसे अगर प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो देखो बढ़ रहे हैं 2 से 3, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिमांड देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 25 से 20, और 3 से 4 तो 20 से 25। अगर प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसको, प्राइस अगर घटेगा, ठीक है, तो 5 से 4 हुआ प्राइस, तो आप डिमांड दे सकते हो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, डिमांड 10 से 15 हो जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। यह है शेड्यूल।
और इसको हम ग्राफ रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जब ग्राफ में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये, ठीक है। इस साइड अपना प्राइस दिखाते हैं, ठीक है। ये है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे प्राइस को रखा जाता है और यहाँ पे डिमांड को, डिमांड यानी कि क्वांटिटी जिस टर्म में हो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है ये 2 3 4 5 है कि नहीं, तो डिमांड है यहाँ पे 10 15 20 25। तो आप जो भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का जो शेप होगा वो इस तरीके से होगा। आप इसको मिला देंगे अगर इसको, है कि नहीं, 3, तो ये ग्राफ यूँ बनेगा। ये आपको याद रखना है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का स्लोप डाउनवर्ड होता है, नीचे के साइड होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा समझाऊँगा।